हेलो एवरीवन। मैंने अभी 2-3 कमेंट्स देखे थे कि मैम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की ना लिस्ट आ गई है। तो मैंने फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक किया कि ऑफिशियल कैंडिडेट की लिस्ट मतलब जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनकी ऑफिशियल वाली जो लिस्ट है वो आई है कि नहीं आई है। तो जैसे ही मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर गई तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस उस पर दिख रहा है, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये नोटिफिकेशन आया हुआ है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की फॉर द एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग 2026 कोर्स के लिए एट द कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंडर आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज विल कमेंस फ्रॉम 20 अगस्त 2026 एट द बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपको क्लियरली बोला था कि जो भी आपके इंटरव्यू वाले प्रोसेस होगी स्टार्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, आइदर या तो वो 20 अगस्त से स्टार्ट होगी या फिर वो 25 अगस्त से स्टार्ट होगी। अगर किसी को भरोसा नहीं होता है तो आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें क्लियरली यही सेम डेट्स बताई हुई थी। उसका एक रीजन था कि इंडियन आर्मी का सेम ही पैटर्न रहता है, वो अपना पैटर्न चेंज नहीं करती है कभी। ठीक है, तो उनका यही रहता है कि जैसे ही उनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाते हैं उसके 10 या 15 दिन बाद उसकी उनकी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाती है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आने के बाद में वो आपको 1 वीक का चांस देते हैं, जिसमें आपको करना क्या होता है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। तो जितने डॉक्यूमेंट्स की वीडियो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको अपने साथ लेके जाने हैं, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। मैंने उसकी लिंक पिन कमेंट में दे दूंगी, मतलब कमेंट्स में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगी, तो आप डॉक्यूमेंट्स वाला चेक कर सकते हो। दूसरा, आपको अपने ड्रेस कोड देखना है, तो ड्रेस कोड की वीडियो मैंने कल ही डाली है, तो एक बार ड्रेस कोड की वीडियो देख लेना। ठीक है, कौन कौन सा किस तरीके से क्या पहन के जाना है, शूज वगैरह, हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करी हैं, तो एक बार वो देख लेना। ठीक है, मेडिकल किस तरीके से होता है एक बार वो देख लेना। अब इस लिस्ट में किस किस का नाम होगा वो मैं बता देती हूँ। इस लिस्ट में जिसका नाम होगा सिर्फ वही शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, मतलब आगे की जो प्रोसेस है उनमें पार्ट सिर्फ वही बच्चे लेंगे जो इस शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में होंगे। मतलब जो मैं बोलती हूँ ना कि इंटरव्यू, सीबीटी, मेडिकल एग्जामिनेशन, वो सारे बच्चों का नहीं होगा। अभी तक तो मतलब काफी बच्चों को ये था कि चलो हमारा भी हो जाएगा, हम ही देने जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है इसमें। मतलब इसमें जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं सिर्फ वही उनका इंटरव्यू होता है, उन्हीं का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उन्हीं का सीबीटी का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, इसमें होंगे कितने, तो 20 अगस्त से आपका इंटरव्यू है। कहाँ पर है, बेस हॉस्पिटल के अंदर है। बेस हॉस्पिटल कहाँ पर है, दिल्ली कैंट में। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी अपनी ट्रेन की टिकट करानी है। ट्रेन की टिकट कब करानी है, इनकेस अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो आपको अपनी ट्रेन की टिकट करानी है। ठीक है, अगर किसी को ट्रेवल अलाउंस चाहिए तो उसको अपनी ट्रेन की टिकट रखनी है और उसको अपनी पासबुक लेके आनी है, इसलिए वो ट्रेवल अलाउंस अपना लेने के लिए। ठीक है, दूसरा कि अब जो जिस बच्चे का रेफरेंस नंबर आया है, जो लिस्ट आई है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, उसमें अपना रेफरेंस नंबर चेक कर लेना। उसमें किसी का नाम नहीं आता है, उसमें आता है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर कब मिलता है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाते हो ना, तो जैसे हर किसी को अपना एप्लीकेशन नंबर मिलता है, इंडियन आर्मी में उसको रेफरेंस नंबर बोलते हैं। तो वही आपकी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में होगा, जो आपको चेक करना है। ठीक है, अपना अपना रेफरेंस नंबर डालना, और जिसका रेफरेंस नंबर होगा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट में, वही बच्चा शॉर्ट लिस्ट हुआ है, उसी का इंटरव्यू होगा बेस हॉस्पिटल में दिल्ली कैंट में। आज 12 तारीख है, 20 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जिसको भी शॉर्ट लिस्टेड का मेल आएगा, एक तो आता है सबको मेल आएगा भी। ठीक है, जो जो बच्चा शॉर्ट लिस्ट होता है ना उसको एक मेल और आएगा, मतलब लिस्ट तो आती है, सब बच्चों को मेल और आता है एक। ठीक है, तो मेल जिसको आया है वो एक मेल आएगा कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, अगर आप विलिंगनेस नहीं, मतलब इसको आपको इसमें देना है या नहीं देना है, तो जिसको जाना है देने के लिए वो उनको मेल कर देना कि मैम हमें जाना है, आई एम विलिंग टू अपीयर फॉर द एमएनएस इंटरव्यू, सीबीटी एंड एग्जामिनेशन एंड द मेडिकल। तो यही हो जाती है सारी चीजें। ठीक है, और जिस जिस बच्चे का शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में नाम आया है वो प्लीज अपना बताना कि मैम हमारा रीनीट में इतना स्कोर था और हमारी रैंक इतनी थी। रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो रैंक बता देना। ठीक है, तो रैंक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बच्चों का स्कोर फ्लक्चुएट करता रहता है बट रैंक फ्लक्चुएट नहीं करती है। तो कट ऑफ के लिए प्लीज प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि जो जो भी बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ है वो प्लीज अपनी रैंक मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर कि मैम हमारी इतनी रैंक है, हमारा नीट का स्कोर ये था और हम शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। और जिसको कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो शॉर्टलिस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो एक बार जाकर अपनी जीमेल और चेक कर लो कि आपका जीमेल में आपको कोई मेल आया है या नहीं आया है। जीमेल में मेल आता है जो बच्चा शॉर्टलिस्ट हो जाता है उसके लिए कि आप शॉर्टलिस्ट हैं एमएनएस के इंटरव्यू, सीबीटी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो एक एक बार अपनी मेल चेक कर लो, कंफ्यूजन है तो मैं आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, लिस्ट में रेफरेंस नंबर चेक करने के अलावा अपना अपना मेल और चेक कर लेना, मेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक,
इस वीडियो को शेयर कर दो, जिसने भी मैंने इसका फॉर्म डाला था पता चल जाएगा उसको कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है, तो उसको अपना रेफरेंस नंबर चेक करना है या नहीं करना है। अभी ये लिस्ट यहाँ पर शो नहीं हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर लिस्ट का वो जो फोटोज होते हैं वो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, पर जैसे ही लिस्ट शो होती है मैं आपको उसका पूरा एक शॉर्ट बना के अपनी वीडियो पर चैनल पर डाल दूंगी, तो आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका हुआ है, बाकी बेटर लक नेक्स्ट टाइम।